कामयाबी और कामरानी के सीने चढ़ते चले जाओ। आज जरूरत इस बात की है। हमारे मुल्क के अंदर देख लीजिए क्या हाल हो रहा है, लड़ रहे हैं आपस के अंदर। कोई ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान किस हाल में पहुंच गया है, कहां पहुंच गया है। इक्तिसादी हालत तबाह हो गई है, लोगों को खाने को नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, फिर भी आपस में लड़ने में लगे हुए। भाई कम से कम अब तो लड़ाई छोड़ दो, अब तो कम से कम बैठकर एक लाएमल तय कर लो पाकिस्तान की मईशत किस तरह हमें सुधारनी है, इक़्तिसादियात किस तरह सुधारने हैं, सियासी हालात किस तरह सुधारने हैं। पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ जिस तरह इस वक्त जो सूरत हाल गुजर रही है। न पार्लियामेंट का कोई एहतराम है, न अदलिया का कोई एहतराम है, किसी इदारे का कोई एहतराम नहीं रहा। आपस के अंदर लड़ाई के अंदर लगे हुए हैं, एक दूसरे की टांग घसीटने में लगे हैं, एक दूसरे को गालियां देने में लगे हुए हैं। आज का ये सबक और आज की ये कॉन्फ्रेंस जो हमारे रफीक साहब ने मुनक़िद की, ये दर्स और सबक है आज बिलखुसूस पाकिस्तानियों के लिए, पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए। इत्तिफाक और इत्तेहाद पैदा करें। एक उम्मीद की किरण नजर आई है। एक ब्लॉक था सऊदी, एक ब्लॉक था ईरानी, दोनों लड़ रहे थे और दोनों की तरफ कुछ कंट्रीज और कुछ ममालिक उस तरफ थे, कुछ ममालिक इस तरफ थे, और यहूद ने सारा इस्तेमाल कर रहे थे। इनको उधर से लड़ाया, उनको इधर से लड़ाया था ना, कभी इराक के अंदर, कभी जनाब बगदाद के अंदर, कभी कहीं आपस में लड़ा रहे थे। लेकिन अब ये उम्मीद की किरण नजर आई है कि दोनों मिल गए हैं, दोनों मुत्तहिद हो गए हैं। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अगर इस तरह मुसलमान मुत्तहिद होते रहे और मुत्तहिद होकर एक ब्लॉक बना लिया, क्या हैसियत रखता है ये क्या नाम है ये इसराइल, और इसराइल के सरपरस्त क्या हैसियत रखते हैं अगर मुसलमान मुत्तफिक हो जाए तो। इत्तेहाद के अंदर बड़ी ताकत है, इत्तेहाद अगर करें तो बड़ी से बड़ी ताकत इनके कदमों के अंदर हो। और ये कुरान ने राज बयान किया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह कहता है कि तुम मेरी नेमत को याद करो। मौला नेमतें तो बहुत हैं आपकी, खाने को दिया, पीने को दिया, आपने जिस्म दिया, अकल दी, मुल्क दिया, एक से एक बड़ी नेमत है। फरमाया उस बड़ी नेमत हुआ मौला कौन सी बड़ी नेमत है? इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम आपस में लड़ते थे, तुम आपस में दुश्मन थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन हमने अपने महबूब को भेजकर तुम्हें फिर से प्यारा प्यारा कर दिया। एक दूसरे का, एक दूसरे से भाई हो गए, तुम एक दूसरे से मोहब्बत कर। वो लोग जो एक दूसरे की जान लेते थे, ऐसी मोहब्बत हो गई कि एक दूसरे पर जान कुर्बान करने लगे। ये इस्लाम मोहब्बत पैदा करता है, ये दीन मोहब्बत पैदा करता है। पाकिस्तान के अंदर ये इंतशार पैदा करने की कई तरीके से कोशिश की जा रही है। कहीं फ़िरक़ावारियत की आग भड़काई जाती है, कहीं लिसानियत की आग भड़काई जाती है कि किस तरह मुसलमानों को लड़ाया जाए, मुसलमानों को लड़ाकर आपस में कमज़ोर किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर दौर के अंदर इन तमाम जितने भी असलियत हैं इनको ख़त्म करने की कोशिश की, ताकि मुसलमान मुत्तफ़िक़ मुत्तहिद होकर इस्लाम के दुश्मनों का मुकाबला करें और इस्लाम की अज़मत और आशकारा करें। अभी चंद दिन पहले भी आपने देखा चतराल के अंदर कितनी ज़बरदस्त साजिश हुई है और किस तरह आपस में लड़ाने की कोशिश की गई है। हर दौर के अंदर होती रही है कोशिशें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा पाकिस्तान मिली है कौंसिल बनी हुई है जिसके अंदर तमाम मसाली के लोग जमा है। उनकी कोशिशें ये होती हैं कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस पैगाम को आम किया जाए कि नहीं, इत्तिफाक पैदा करो, इंतशार को ख़त्म करो। जब मुसलमान मुत्तफ़िक़ होंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानियाँ तुम्हारे कदम चूमेंगी। आज यही पैगाम है इस कॉन्फ्रेंस का कि मुसलमान अपने फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करके इत्तिफाक और इत्तेहाद की फ़िज़ा पैदा करें। फ़िरक़ावारियत की आग भड़काने की ज़रूरत नहीं है, मसलक अपनी जगह पर है, आपको हक़ है कि आप अपना मसलक रखें, लेकिन इस्लाम इसकी इजाज़त तो नहीं देता कि इस मसलक के नाम पर आप किसी को कत्ल करना शुरू कर दें, खून बहाना शुरू कर दें। इसलिए इस्लाम ने कब इजाज़त दी इसकी कि आप मसलक के नाम पर, हत्ता कि किसी काफिर को ला इकराह फ़िद्दीन है, आप ज़बरदस्ती किसी काफिर को नहीं कह सकते कि तुम मुसलमान हो। तो क्या ज़रूरी है कि आप किसी शिया को कहें भाई तू सुन्नी हो जा, सुन्नी को कहें कि भाई तू शिया हो जा? इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। और न क्या नाम है हमारे पाकिस्तान का कानून और आइन और उसकी जो शिक है वो इसकी इजाज़त देती है। हाँ, अपना अकीदा आप रखिए, अपने अकीदे के मुताबिक आप दलाइल भी दे सकते हैं। किसी को अपना हमनवा बनाना चाहते हैं, उसको दलाइल से राज़ी करने की कोशिश करें, लेकिन बंदूक के ज़ोर पर कत्ल गारत गरीब करना ये तो क्या नाम है इस्लाम की दुश्मनों की साजिश है कि पाकिस्तान को इंतशार का शिकार किया जाए और आपस में लड़ा कर इनको और कब्जा किया जाए। आप तारीख उठाकर देख लें, जहां जहां मुसलमानों को शिकस्त हुई है इस दौर के अंदर भी, जहां जहां इराक पर हमला हुआ है, जो कब्जे उन्होंने किए हैं यहूद और नसारा ने, वो सब इसी तरीके से किए हैं कि आपस में मुसलमानों को लड़ा कर वहां कमजोर किया है और उनको कमजोर करने के बाद आपस में आ गए सब हम तो आपकी मदद कर रहे हैं। मदद क्या करना था, वो तो कब्जा करना था।
ये इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मिलकर इन साजिशों का मुकाबला कर रहे हैं। 80 के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर सिपाही साहबा बनी और उसके मुकाबले में सिपाही मोहम्मद बनी, आपको याद होगा हमारे बुजुर्ग यहाँ लोग मौजूद हैं, रोज़ाना अखबार में आता था कि 4 शियों को कत्ल कर दिया। वो कहते थे 4 हमने देवबंदियों को कत्ल